ने हर प्रकार से उनकी सहायता की। तो जो माधवी नाम की गोपी थी उसे बड़ा अभिमान था, क्योंकि उसकी मैया ने कहा था कि जो नंद का छोरा है जो भी उसका मुख देख लेता है फिर उसी का हो जाता है। तो जैसे ही उसका विवाह हुआ तो उस माधवी नाम की गोपी का मेरे प्रभु ने जैसे ही मुख देखने का प्रयास किया तो उसने भगवान को अपना मुख नहीं दिखाया। तो मेरे प्रभु ने क्रोध में आकर के उसको श्राप दे दिया कि आप हमारे मुख को देखने के लिए तरसोगी लेकिन कभी आपको हमारे दर्शन नहीं होंगे। अब जैसे ही मेरे प्रभु ने गोवर्धन नाथ को धारण किया, उसको माधवी नाम की गोपी को पता चला कि तो भगवान है, तो उसने भगवान को देखने का बहुत प्रयास किया। लेकिन जैसे ही प्रभु को देखने का वो प्रयास करे महाराज, तो उसके आंखों पे काली पट्टी आ जाए, धुंधलापन आ जाए, तो भगवान उसको नजर नहीं आते। उसने बहुत प्रार्थना करी, प्रभु हमें आप अपने दर्शन दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए, लेकिन प्रभु के दर्शन उसको नहीं हुए। वो जब दर्शन नहीं हुए तो कहते हैं जब वो हार थक गई तो मेरे प्रभु को दया आ जाती है। तो भगवान ने कहा, रे इस युग में तो संभव नहीं है, जब तुम कलयुग में मीरा बन के आओगी, जब तुम कलयुग में मीरा बन के आओगी तो तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में संतों की असीम कृपा से हमारे दर्शन प्राप्त होंगे। तो आज वही माधवी नाम की जो गोपी है क्या बन के आई? मीरा बन के आई। तो सोचने वाली बात है, मीरा ने कभी ना स्कूल देखा, कुछ तो नहीं देखा मीरा ने, लेकिन हम आप लोग जो है आज भी मीरा का नाम याद करते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया और भगवान की भक्ति को ऐसा बजा, ऐसा स्मरण किया, भगवान से ऐसी उसकी प्रीत लग गई महाराज कि आज भगवान के नाम से जुड़ने से आज हम आप लोग उसका भी नाम लेते हैं। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है महाराज, जो संसार में कहीं अन्यत्र आनंद नहीं है। भगवान के अनेक भक्त में एक धन्ना जी थे, धन्ना जाट, कहते ना जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। तो भगवान भाव देखते हैं। तो धन्ना जी जो है छोटी सी अवस्था थी महाराज, भगवान से प्रीति हो गई, इतनी भगवान से प्रीति बढ़ी महाराज, इतनी प्रीति बढ़ी, कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, उनके गांव में एक संत मंडली आते महाराज। वो जब संत मंडली आई महाराज तो संतों को तो अभिमान था कि धन्ना जाट है। तो उन्होंने देखा कि उन संतों के पास सालिक राम जी की मूर्ति थी। तो कहते ना दूध दही से भगवान का, पंचमेवा से, पंचामृत से स्नान होता है। तो धन्ना जी ने नित्य देखा कि संत महात्मा भगवान का पूजन करते हैं। अब वो संत मंडली जाने लगी तो धन्ना जी बोले, महाराज ये भगवान हमको दे दीजिए, हम भी पूजा करेंगे भगवान की। तो संतों ने मन में सोचा कि धन्ना छोटा सा बालक क्या जाने भगवान की पूजा करना। तो वहीं से एक काला जो है पत्थर उठा करके धन्ना जी को दे दिया। और जैसे ही दिया तो जैसे ही अगला दिन सुबह हुई तो धन्ना जी ने देखा, क्या देखा कि वो लोग जो है भगवान का स्नान कराते हैं। तो उन्होंने भी भगवान का स्नान कराया। अब उन्होंने देखा कि उन्हें संत महात्मा क्या चंदन का टीका लगाते हैं, तो उन्हें चंदन ना मिला। तो उन्होंने क्या होता है, जो मिट्टी डली होती है उसको ही उठा करके बढ़िया गीला किया और भगवान को टीका लगा दिया। अब उन्होंने देखा तुलसी पत्र सालिक राम जी को अति प्रिय है, तो वही पत्ती डली होती तो उठा करके वही उनको चिपका दिया। अब उनके घर में बना प्रसाद, तो जो भी उनकी मैया ने भोजन बनाया उन्होंने भगवान को प्रसाद लगाया। नित्य रोज भगवान को प्रसाद लगाए। एक दिन हो गया भगवान नहीं आए, 2 दिन हो गए भगवान नहीं आए, 3 दिन हो गए भगवान नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा।
अब उनके पिता ने देखा कि हमारे पुत्र कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, तो उन्हें अपने पुत्र की चिंता हुई। तो कहते ना, प्रबस प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, पर अपना मान भली टल जाए पर भक्त का मानना। तो मेरे प्रभु नित्य आते थे उनका प्रसाद पाने के लिए। अब काशी जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, संतों की कृपा हुई, जैसे ही अपने घर आए हमेशा जो भी काम करते थे भगवान का कीर्तन किया करते थे। अब जैसे वो बड़े हुए तो उनके पिता ने कहा कि देखो आज तुम्हें खेत में अनाज बोने जाना है। उनके पिता ने कहा कि आज आपको खेत में अनाज बोने जाना है। तो उनके पिता ने उन्हें अनाज दिया। तो जैसे वो बोने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में संत मंडली मिल जाती है। उन्होंने कहा, अरे भक्त, हमको बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा, प्रसाद पाने को मिलेगा। तो जो धन्ना जी बोनी करने के लिए अनाज लेकर जा रहे थे, ना सोचा ना विचारा और उनको दे दिया मारा। अब उनके मन में आया कि यदि मैं ऐसे ही घर लौट जाऊंगा तो मेरे पिताजी को बुरा लगेगा। उनके मन में आया कि यदि मैं ऐसे ही खाली लौट जाऊंगा तो मेरे पिता को क्या लगेगा, बुरा लग जाएगा मारे। तो धन्ना जी ने क्या किया, वही कंकड़ पत्थर डले हुए थे उठा करके महाराज हू बहू वैसे ही हल जोता, और वही कंकड़ पत्थर जो पूरे खेत में बिखेर दिए हमारे। और जैसे हम आप बोनी करते ना वैसे ही हल को चला करके अपने घर आ गए। तो उनके पिता ने कहा, क्यों बढ़िया खेत बना? अरे पिताजी बहुत अच्छा खेत चला, बढ़िया बोने हुई। अब उनके मन में आया कि अगर नहीं जमेगा तो पिताजी से बोल देगा, पिताजी जो आपने अनाज दिया था वो खराब था इसलिए जमा नहीं। तो उन्होंने कहा पिताजी से भी कुछ नहीं बोलना है। अब समय बीता, भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि गांव में चर्चा होने लगी कि भैया इस साल तो अभी तक मैंने कहीं से गांव में कभी ऐसी फसल नहीं देखी। भैया इस साल तो धन्ना जी की ऐसी फसल बनी है महाराज कि गांव में किसी की नहीं है, गांव में किसी की नहीं है। तो धन्ना जी को मजाक लगा कि ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे। मैंने कंकड़ पत्थर खेत में बो दिए, हमारे खेत में फसल कहां से आ जाएगी? तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जो आए महाराज वही कह रहे भैया इस साल तो बढ़िया फसल बनी। तो धन्ना जी को विश्वास नहीं हुआ, वो खुद ही जो है खेत में जाते हैं महाराज। और जैसे खेत में गए तो क्या देखा, सचमुच भगवान की कृपा ऐसी हुई, ऐसी फसल बनी महाराज। तो भगवान की किसकी कृपा है? भगवान की कृपा। तो यहाँ महाराज इंद्र का जो अभिमान था मेरे प्रभु ने उसको दूर किया। विश्वासत्वं तव धाम शांतम तपोमयः ध्वस्तं यतमस्तं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो। तो यहाँ जैसे ही इंद्र महाराज ने प्रभु को देखा, साष्टांग भगवान को दंडवत प्रणाम किया। विश्वोदयसत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्ताजस्तसमकरं मायामयोऽयं गुण संप्राप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। तो यहाँ महाराज इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें यहीं रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तो कहते हैं देवता लोग भी महाराज मृत्यु लोक पे आने के लिए तरसते, लेकिन भगवान के दर्शन उन्हें कहते हैं अहो भाग मानस्तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो। अब होते होते महाराज जैसे ही शरद पूर्णिमा का दिन आता है तो कहते हैं